जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं 6 नवंबर 2021 का जो करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है रोम, यानी कि इटली का राजधानी है रोम। उसके बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखा जाए। यह सम्मेलन खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फास्ट एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफएओ का मतलब होता है फास्ट एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफएओ द्वारा आयोजित किया गया है। बीज उद्योग के विकास पर चर्चा के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एफएओ क्या है, यानी कि एफएओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा के सुधार करने का प्रयास करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, यानी कि इटली की राजधानी है रोम में है। इनका अध्यक्ष है क्यू डोंग यू। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद है पेरेंट संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को, किस देश में कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली यानी कि मोलनुपिराविर को मंजूरी दी गई है? तो वो दिया गया है ब्रिटेन को। उसके बाद हम लोग थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखा जाए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? ब्रिटेन की सरकार ने कोरोना के उपचार में सहायक मानी जा रही है एंटीवायरल गोली यानी कि मोलनुपिराविर के उपयोग को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन की मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यानी कि MHRA ने कोरोना के उपचार में इस एंटीवायरल दवा के उपयोग की इजाज़त दे दी है। ये दवा मर्क एन और रिजबैक बायोथेरेप्यूटिक्स ने संयुक्त रूप से विकसित की है। इसके बाद थोड़ा आगे देखा जाए। एंटीवायरल गोली का नाम है मोलनुपिराविर। इसकी विकसितकर्ता दवा मार्क एन है और रिजबैक बायोथेरेप्यूटिक्स। उसके बाद कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के बारे में देखा जाए तो कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को यानी कि कोविड-19 के नाम दिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं वुहान कोरोना वायरस को SARS कोविड-2 नाम दिया गया है। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है? क्राउन। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को करता है। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को करता है। कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मनीष कुमार थे। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष देश कौन थे? तो न्यूजीलैंड। और भारत जो था जो 86वें स्थान पर था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीका प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो घाना था। कोरोना वायरस ऐप यानी कि आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अजय देवगन है। अभी भी है कोरोना वायरस जो आरोग्य सेतु ऐप को जो लॉन्च किए थे मोदी जी, उसका ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। कहाँ की सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना यानी कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना
को शुरू किया है तो वो किया है दिल्ली। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं क्या है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे दिल्ली के छात्रों के लिए दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना फिर से शुरू की है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निजी संस्थानों से मुफ्त कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए टॉप 5 योजना। टॉप 5 योजना यानी कि डेहरी सलाहकार योजना जो गुजरात में है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो उत्तर प्रदेश में है, गो ग्रीन योजना गुजरात में है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखा जाए मेरा घर का नाम कौन सी है, पंजाब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड टिसुनामी अवेयरनेस डे 2021 को मनाया गया है। भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 5 नवंबर को यानी कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड टिसुनामी अवेयरनेस डे 2021 को मनाया गया है। तो मनाया गया है 5 नवंबर को। उसके बाद हम लोग थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं क्या है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन सुनामी के खतरे के संबंधित मुद्दे के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो सुनामी जो होता है ना वो समुद्र में आता है, ये धरती वर्ती पर नहीं आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2021 की थीम सेंडाई 7 अभियान यानी कि सेंडाई 7 कैंपियन। उसके बाद हम लोग देखते हैं नवंबर महीने की दिवस, विश्व सहकारी दिवस यानी कि वर्ल्ड विजन डे 2021 1 नवंबर को। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी कि इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट 2021 कब है तो 2 नवंबर को। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस यानी कि नेशनल आयुर्वेद डे 2 नवंबर। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग, आईसीसी T20 बैट्समैन रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा खिलाड़ी रहा है तो रहा है बाबर आजम। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। आईसीसी के नवीनतम T20 रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम नंबर बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर ने इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली 5वें और केएल राहुल 8वें नंबर पर है। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। जनसेवक और जन स्पंद योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है तो किया है कर्नाटक। उसके बाद देखते हैं नागरिकों के दरवाजे पर तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए कर्नाटक सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल जनसेवक और एक एकीकृत लोक शिकायत प्रणाली यानी कि IPGRS जन संपद को शुरू किया है। जन सेवक योजना यानी कि इस योजना के माध्यम से 56 सरकारी योजनाओं को लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा तथा इसे राशन की होम डिलीवरी या आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, BBMP खाता हस्तांतरण और स्वास्थ्य कार्ड आदि शामिल है। थोड़ा तबीयत खराब है, गला में खराश है। जन संपादन योजना यानी कि यह एक कॉल सेंटर है जो नागरिकों के विभिन्न शिकायतों को दूर करने में मदद करता है।
इस योजना के माध्यमों से नागरिक किसी भी सरकारी योजना या सेवा को लेकर शिकायत कर सकेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को, यानी कि किस कंपनी ने भारत में सैटेलाइट यानी कि ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक को स्थापित किया है, तो वो किया है स्पेस एक्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को क्या है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की सहयोगी स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट शुरू करने की घोषणा की है। स्पेस एक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक का लक्ष्य भारत में 2 लाख सक्रिय टर्मिनल के साथ दिसंबर 2022 तक ब्रांड एम्बेसडर सेवाएं शुरू करना है। अब हम लोग देखते हैं स्पेस एक्स क्या है। स्पेस एक अमेरिका का एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। स्थापना 6 मई 2002 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कैलिफोर्निया यानी कि यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसका अध्यक्ष है गाविनी शॉटवेल। अध्यापक सीईओ यानी कि एलन मस्क है। द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया टू द एज़टेक्स। द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया टू द एज़टेक्स पुस्तक किसने लिखा, तो वो लिखे हैं सुभद्र सेन गुप्ता। अब क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया है, तो अफगानिस्तान लगा दिया है। तो अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा जाना जाए। इस्लामिक एम्पीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान यानी कि IEA। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी जो है जो काबुल में है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसीन अखुंद हैं। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किया है, तो अफगानिस्तान किया है। डुरांड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरांड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा को दर्शाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सूरा किस देश की संसद का नाम है, तो अफगानिस्तान का। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है, तो है 106 किमी अफगानिस्तान। यह ना सूरा किस देश के संसद का नाम है, तो अफगानिस्तान का है। अब भारत का पार्लियामेंट का नाम संसद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। पार्थ सप्थी किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो वे हैं हंगरी। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हंगरी के बारे में। हंगरी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसका हंगरी का राजधानी जो होता है ना, बुडापेस्ट। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इसकी करेंसी है फोरेंट। इनका राष्ट्रपति हैं जुनूस आडेर। थोड़ा इसको रिवीजन किया जाए, इसको फास्ट में थोड़ा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो हुआ इटली यानी कि रोम। किस देश में कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली यानी कि मलनुपीरावीर को मंजूरी दी है, तो ब्रिटेन दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कहाँ की सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया है, तो दिल्ली किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड टी सुनामी अवेयरनेस डे यानी कि 2021 को मनाया गया है, तो 5 नवंबर को।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग, ICC T20 बैट्समैन रैंकिंग में शीर्ष पर कौन से खिलाड़ी रहा है? तो बाबर आजम रहे हैं। क्या कीजिएगा, भारत का लुटिया गुम हो गया है। जन सेवक और जन स्पंद योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो किया है कर्नाटक। उसके बाद देखा जाए, किस कंपनी ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक को स्थापित किया है? तो स्पेस एक्स। उसके बाद द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया टू द एक्टेक्स। द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया टू द एज़टेक्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो लिखा है सुभद्र सेन गुप्ता। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश ने विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया है? तो अफगानिस्तान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। पार्थ सत्यपति किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए हैं? तो हंगरी। उसके बाद थोड़ा देखा जाए, ये स्टैटिस्टिक्स जीके है, इसको याद करना होता है। चलिए ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था? तो गया था कोलकाता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को। यह राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1992 में। पुस्तक वंडर्स के लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल। इससे तो एक आध क्वेश्चन और हमेशा रहता है। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज से। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो गुजरात। राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली नगर की स्थापना की थी? तो तोमर वंश। उसके बाद हम लोग देखते हैं, वर्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसने चुना गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है।